सेगमेंट वाइज भी बता सकता हूं मैं अगर आप चाहें तो। जैसे शुरू करते हैं एक से, हम हिस्ट्री से शुरू करते हैं, हिस्ट्री एंड कल्चर। नंबर 1 पर क्लास नोट्स। क्लास नोट्स का मतलब जो आपने हाथ से लिखा और जो प्रिंटेड नोट्स मिले वो दोनों। नोट्स को जब भी पढ़ेंगे ठीक से अंडरलाइन करेंगे, हाईलाइट करेंगे, ताकि जब दूसरी बार आप नोट्स को देखें तो आपको तुरंत वो कुछ पंक्तियां दिखें चमकते हुए, उन पंक्तियों को पढ़ते ही आपका काम चल जाए। नोट्स को पढ़ने के बाद नंबर 2 पर आएंगे क्विक बुक पर। इतिहास की क्विक बुक आपको मिल चुकी है बहुत पहले ही। क्विक बुक के 2 फायदे होंगे, एक तो रिवीजन और दूसरा कुछ नए तथ्य मिलेंगे, उनको हाईलाइट कर लीजिएगा। जिस दिन ये दोनों काम हो जाएं उसके बाद अपनी परीक्षा करने के लिए एक एनसीईआरटी की टैब, उसे बेस बना लीजिएगा। और दूसरा ये जो मैंने आपसे कहा था प्रारंभिक परीक्षा के अंदर जो टेस्ट है उसको टेस्ट कर लीजिएगा। जिस दिन आपके ये सब काम हो गए इसका मतलब पढ़ाई वाला काम खत्म हो गया। अब केवल स्ट्रेस मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट और जो परीक्षा के 2 घंटों का मैनेजमेंट है उसकी बात बचती है बस। ये वो इतिहास का मामला। नंबर 2 ले। अच्छा, कल्चर वाले में ध्यान रखिए, कल्चर के लिए किताब आपके पास है तीसरी, कला एवं संस्कृति, है ना या नहीं है? सिर्फ उसको, और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। कोई कहेगा कि भारत सरकार की ये वाली साइड देखो, NOIS देखो, ये देखो, वो देखो, वो सब देख के किताब लिखिए, अब तनाव मत लीजिए। उन सबको देख के ही लिखा गया है और वो सारी बातें आपके पास पहले से हैं। 50 सोर्सेज से अगर आप पढ़ेंगे तो फिर पढ़ेंगे कहां पे? तो सोर्स खंगालने में टाइम निकल जाएगा। नंबर 2 भूगोल। फिर वही तरीका, सबसे पहले क्लास नोट्स, नंबर 2 पर क्विक बुक। भूगोल की क्विक बुक अगले 7 दिन में आपको मिल जाएगी। प्रिंटिंग में जा चुकी है तो मेरे ख्याल से कल परसों प्रिंट होके आ जाएगी, या बाइंडिंग करके 7 दिन मान लीजिए लगभग, फिर मिल जाएगी आपको। भूगोल में केवल एक बात बचती है, मैप। मैप्स वाला काम क्विक बुक में पर्याप्त मात्रा में है, केवल उसका अभ्यास आपको अलग से करने की हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी। कुछ प्रैक्टिस मैप बुक्स खरीद के मैप की प्रैक्टिस करते रहिए। वो प्रैक्टिस आपको खुद ही करनी पड़ेगी, कोई आपके बदले कर नहीं सकता उस प्रैक्टिस को, वो अलग से कर लें। नंबर 3 है एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। इसके लिए केवल और केवल एक किताब, और वो है क्विक बुक जो आपको मिल चुकी है और उम्मीद है कि आप पढ़ भी चुके होंगे। इसके बाद नंबर 4 पर सेगमेंट ले लीजिए इकोनॉमी। क्लास नोट्स आपने पढ़े होंगे, नहीं तो पढ़ लेंगे, और उसके बाद जब तक आप पढ़ेंगे दिसंबर में 15 दिसंबर तक इकोनॉमी की क्विक बुक आपके हाथ में होगी, उसको पीना शुरू कर दीजिएगा। और हर एक सेगमेंट का तरीका वही है कि इन दोनों को पढ़ा, उसके बाद वेबसाइट पे चले गए, एनसीईआरटी और जो स्पेसिफिक क्वेश्चन है उनका अभ्यास करना है। नंबर 5 पर पॉलिटी। उसमें जो क्लास नोट्स मिलते हैं उन क्लास नोट्स के बेस पर ही क्विक बुक बनाई गई है। कुछ चीजें जो क्लास नोट्स में नहीं थी उनको शामिल कर लिया गया है। तो इसमें आप ये भी कर सकते हैं कि आइदर और वाले भाव से क्लास नोट्स अगर आपने पढ़ ली एक बार तो ये मान के कि क्विक बुक से रिवीजन अपने आप हो जाएगी, सीधे उसको पढ़ लेंगे तब भी काम चल जाएगा, उसके बियॉन्ड कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बची केवल एक चीज, वो है करंट अफेयर्स। जनरल साइंस जो लोग तैयार करेंगे, जनरल साइंस में क्लास नोट्स आपके बहुत अच्छे हैं, और जब तक आप उसको खत्म करेंगे दिसंबर के अंत में इसकी भी क्विक बुक आपको मिल जाएगी। कुल मिला के सारी ये क्विक बुक पढ़िए और मस्त रहिए बस। बचा केवल एक हिस्सा करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स के लिए क्या क्या नहीं पढ़ना है ज्यादा महत्वपूर्ण है। दिन में मेरी राय है कि कम से कम 1.5 से 2 घंटा समय निकालिए इसके लिए प्रतिदिन, क्योंकि ये आपको 30 प्रश्न मिलने की संभावना है 100 में से, इसको इतना सम्मान मिलना चाहिए। करंट अफेयर्स का बेसिक सोर्स आपकी मैगजीन होगी। अब अगले 7 महीने के लिए मैगजीन में 2 चीजों पर ध्यान देना है। मैगजीन के लेख पढ़ सके तो पढ़ लीजिए, ना पढ़ पाए तो छोड़ दीजिए। अगले 6.5 महीने के लिए कह रहा हूं आपसे।
अगर 6.5 महीने नहीं पढ़ेंगे तो प्रीलिम्स के बाद आप लेखों को बाद में पढ़ सकते हैं, अपनी सुविधा से पढ़ लीजिएगा। अभी 6 महीनों के लिए मैगजीन में 2 चीजों पर ध्यान दें। एक तो जो समसामयिकी वाला हिस्सा है यानी करंट अफेयर्स वाला है, उसमें आजकल एक स्टार वाली तकनीक यूज कर रहे हैं हम लोग कि महत्व के हिसाब से 5 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार, 1 स्टार तक बनाते हैं। उससे आपको यह भी अनुमान होगा कि इस टॉपिक का महत्व कितना है। दूसरा, इस महीने जो मैगजीन आने वाली है, अभी मिल गई है आपको मैगजीन? अभी कल ही उसका सैंपल कॉपी आई है मेरे पास, तो कल परसों में आपको मिल जानी चाहिए। इस महीने से जो शुरू किया है वो प्रीलिम्स के सप्लीमेंट्स आने शुरू हो गए हैं। भूगोल का सप्लीमेंट इस बार आया है, हर महीने एक ना एक सप्लीमेंट आएगा। ये सप्लीमेंट होता है अंतिम जो उपाय होता है ना, रामबाण जो होता है। जैसे 3 जून को एग्जाम है, 25 मई तक आप सब खत्म करके बैठ गए हैं, सारा पढ़ लिया है। मेरी सलाह तो यह है कि 15 दिन पहले सारा पढ़ के खत्म कर देना, उसके बाद देखना ही नहीं है उसको। अब आखिरी 15 दिन में क्या करना है, उस समय के लिए सप्लीमेंट्स बहुत काम के हैं। अगर आपने क्विक बुक के नोट्स बना रखे हैं, क्लास नोट्स का हाईलाइट कर रखा है, तो वो भी वही बात है। अगर किसी ने ब्रीफ नहीं किया, बस रैंडमली पढ़ लिया और अब इतनी पोथियां देख के डर लग रहा है, उनके लिए रामबाण ये होता है कि अंतिम समय में सारे सप्लीमेंट, जो मुश्किल से 60-70 पेज में एक सेगमेंट होता है, पूरा भूगोल 60-65 पेज में खत्म हो जाता है। केवल टटोल लीजिए उसको, ऐसे ऐसे एक नज़र देखते जाइए, हर हेडिंग से चेक करते जाइए कि ये वाली चीज़ आपने पढ़ी हुई है या नहीं पढ़ी हुई है, एक बार टटोलने के लिए। बाकी मैगजीन के जो हिस्से हैं अभी के लिए मेरा ख्याल है कि आप छोड़ सकते हैं। जैसे जस्ट भी आता है, कई मैगजीन का सार है, अभी छोड़ सकते हैं, प्रीलिम्स के बाद देख लीजिएगा। हाँ, टू द पॉइंट जैसे टॉपिक्स को देख लेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि उसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए हेल्प हो जाती है। तो करंट अफेयर्स के लिए आपकी तैयारी का कम से कम 60-70% डिपेंडेंस रहेगी आपकी मैगजीन पर। मैगजीन के अलावा जो मैंने आपसे पहले ही कहा कि वेबसाइट पर जो एक मेन टैब है करंट अफेयर्स की, ये ध्यान है ना, उसके 3 हिस्से, प्रीलिम्स फैक्ट्स, डेली करंट क्विज और तीसरा ये वाला जो न्यूज एनालिसिस है। मेरी व्यक्तिगत राय ये है कि इसके बाद आपको करंट अफेयर्स की जरूरत नहीं है प्रीलिम्स के लिए। और अंत में 1 अप्रैल से क्लासेस आपकी होंगी जो निशांत सर लेंगे। निशांत सर की जो क्लासेस होती है, करीब 30 क्लासेस होती है प्रीलिम्स में। आज मेरी बात हुई उनसे और मेरा ख्याल है, मतलब पिछले साल उनकी क्लास से सीधे सीधे करीब 32-33 सवाल आ गए थे। इस साल 24 के आसपास है। 1 से 30 अप्रैल तक सुबह 8 से 11 वो क्लास लेंगे, लगभग 2.5-3 घंटे। उसकी रिकॉर्डिंग कई बार चलेगी। तो अपने दिमाग में अभी से रखिए कि 1 से 30 अप्रैल तक का टाइम 2.5 घंटे का रोज फ्री रखना है। आप पढ़ते रहिए करंट अफेयर्स, सब पढ़िए। लेकिन उस क्लास में क्या होगा, सब चीजें रिलेट होकर जब आएंगे आपके सामने तो सुना हुआ ज्यादा याद रहता है। और क्योंकि परीक्षा उसके एकदम बाद होने वाली है, तो आप तुरंत पाएंगे कि एक झटके से आपके बहुत सारे सवाल उससे कवर होंगे। मेरी राय में करंट अफेयर्स के लिए इन 3 के अलावा किसी भी चीज पर आपको जाने की जरूरत नहीं। हिंदू पर तो कतई नहीं है। टाइम वेस्ट मत कीजिए। स्टेटस अपना बढ़ाने के और भी उपाय हैं, उनसे अपना स्टेटस ऊंचा कीजिए। हिंदू रख के मत दिखाइए सबको।